दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज आदि मानव ही थे या कोई और? हमारे जीवन की शुरुआत कैसे हुई या पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वक्त आप आराम से बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूँ, आज जिस जगह पर आप बैठे हो वह जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी, या वह जगह पर लाखों साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस 15 मिनट की वीडियो में आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को तय करेंगे। जिस जगह आप हमारा सौर मंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें व धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक बादलों के बीच एक तारा हुआ करता था। समय के साथ साथ इस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण इसमें विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे को दबाने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने गुरुत्वाकर्षण का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम के कण इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले उल्कापिंड में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं उल्कापिंडों में टकराव हुआ, जिसके कारण मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाला उल्कापिंड अब धरती की परिक्रमा करने लगा, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और इसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया धरती के और पास आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस भयानक टकराव की वजह से धरती के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वह था 1900 डिग्री की तापमान पर उबलते हुए लावे का समुद्र। वह सारी चीजें जिससे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं, वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण धरती के भारी कण तत्व जैसे धातु पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक धरती पर उल्कापिंडों की वर्षा हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में नमक, खनिज और पानी जमा था। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की वर्षा होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर से निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों वर्षों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के अंदर की कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बनी होने की वजह से हर समय गर्म होता रहता, किंतु जब भी धरती की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती, तब धरती के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता। और उसी समय कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई धरती पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखियों निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी की ऊपरी जमीन का निर्माण हो रहा था। उस समय धरती पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की वर्षा हो रही थी। आज से 300 करोड़ साल पहले धरती पर ऐसा टाइम आया जब धरती का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने कम हो चुके थे, और धरती का एक दिन 12 घंटे का होता था। साल बीतते गए, और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव पानी में पनपने लगे और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीवित रहने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स और धूप का उपयोग करते थे, और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। उस समय तक धरती पर ज्यादातर ज्वालामुखियों निकलने बंद हो चुके थे, और इन बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से धरती में वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसके कारण धरती के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब धरती में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस समय तक धरती का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसकी वजह से जमीन और वातावरण में फैले लोहे के मिनरल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे,
एक टाइम ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मंगल के जैसे लाल हो चुकी थी। टाइम गुजरने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण धरती की अंदर का लावा जमीन की सतह पर लाखों सालों तक उबलता रहा और इसी कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और धरती पर एसिड की वर्षा होने लगी। एसिड वर्षा के कारण धरती का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि धरती पर उपस्थित पानी बर्फ में बदलने लगा। धरती पर पहली बार बर्फ का तूफान आया। उस समय पूरी धरती पर बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूरज की किरणें धरती पर गिरती हैं तो जमीन पर उन किरणों को सोख लेती है, लेकिन पूरी धरती बर्फ से ढक चुकी थी। चूंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, इसीलिए सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती हैं। इसी कारण से पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, लेकिन फिर से गर्मी धरती के अंदर से ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी और इन ज्वालामुखियों की गर्मी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच धरती पर पानी की गहराइयों में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदलने लगे और ऑक्सीजन का उपयोग करके वे अपने शरीर को बढ़ाने लगे। इसी बीच पानी में समुद्री पौधे निकलने शुरू हो गए। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। टाइम के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, लेकिन धरती पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर से धरती ठंडी हो गई और फिर धरती की सतह बर्फ से ढक गई थी। बार बार यही क्रिया होती रही। जीवों का विकास कैसे हुआ देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक बने रहें ऑलवेज विद फैक्ट परिवार से। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।